स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 के इंग्लिश के पेपर के बारे में कि इंग्लिश का जो पेपर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर किस प्रकार का जो पेपर आया उसको कैसे हल करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है गलत है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस सॉल्व्ड पेपर के बारे में। तो आप अपने जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैच कीजिए, देखिए कितने परसेंट आपके सही हुए हैं, कौन से परसेंट में आपने कहाँ गलती की है और नेक्स्ट टाइम आप अगली एग्जामिनेशन में उस प्रकार की गलती नहीं करें, इसलिए आप सावधान रहें। तो आइए हम देखते हैं अपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन के इंग्लिश के का जो पेपर है उसको। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर फिल करने थे, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। उसके बाद में आपको जो अपना पेपर हल करना है उसकी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 यहाँ आपको जो दिया गया है वो है रीडिंग का, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसके आंसर दो। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हु वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पर्टी इनटू गुजरात फार्मर्स लिव्स, कि यहाँ चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं और चार ऑप्शन में फर्स्ट है मिस्टर त्रिभुवन दास, ब्रिटिश डायरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल, कि त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया। तो यहाँ ऑप्शन है कोऑपरेटिव, डेयरी यूनिट, फार्मिंग, इंडस्ट्री, नॉन ऑफ देम। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। फिर आगे जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ इसका हमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा। व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव इफर्ट डू। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा कि यहाँ आपको बताना है व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव इफर्ट डू। तो यहाँ हम इसको प्रश्न को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा ही अनटाइड, यानी कि इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा ही अनटाइड द डिस्करेज्ड फार्मर एंड स्टार्टेड ए कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव effort eliminated and middlemen who harassed and exploited the ignorant farmers। फिर नेक्स्ट है वाई डिड द हाइट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। तो इसका हो जाएगा द पुअर प्लाइट, कि यहाँ से हो जाएगा द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर मूव्ड द हाइट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पर्टी इनटू देयर लिव्स तक। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द पैसेज, यानी कि रिमूव्ड का हमें यहाँ जो सिमिलर है वो आपको बताना है। तो रिमूव्ड का यहाँ जो सिमिलर है वो हो जाएगा एलिमिनेटेड, ये रहा ELIMINATED, एलिमिनेटेड रिमूव्ड का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फिर आगे राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सोलेटरी का आपको अपोजिट बताना है, तो सोलेटरी का अपोजिट हो जाएगा अनटाइड, ये रहा UNITIED, अनटाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैसेज फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चन थे वो 6 क्वेश्चन थे वो आपको हल करने थे और इनका आंसर ये इस प्रकार से आपको बता दिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ फिर से वही पैसेज आया है और पैसेज को पढ़ के आपको इसके जो आंसर है वो करने हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वाराणसी अर्लियर नाउन एज, कि वाराणसी अर्लियर एज नाउन एज, वाराणसी को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये रहा वाराणसी अर्लियर नाउन एज बनारस। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है हु वाज ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो यहाँ फेमस जो सेनाई प्लेयर वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली बख्श, कि अली बख्श है जो कि एक सेनाई वादक थे, अच्छे सेनाई वादक थे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में आएगा एट द एज ऑफ बिस्मिल खान मूव्ड टू वाराणसी। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 6 ईयर, कि 6 ईयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया है हु आज अली बख्श विलायतू। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पहले जैसे यहाँ बताया हुआ है, देखिए फिर से देखते हैं कि यहाँ इसका जो आंसर बताया हुआ है अली बख्श विलायतू वाज द
अली बख्श विलायतू वाज द ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है अपना वो है व्हाट वाज द बिस्मिल खान रूटीन, कि बिस्मिल खान का जो रूटीन है वो हमें यहाँ बताना है कि बिस्मिल खान किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का एक शेड्यूल बना रखा था, कैसा उन्होंने एक रूटीन बना रखा था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आइए हम वापस से बढ़ते हैं अपने इसी पैसेज की ओर। और बिस्मिल खान के रूटीन के बारे में आप लिखोगे बिस्मिल खान्स रूटीन, ये यहाँ से इसका आंसर हम शुरू करेंगे। बिस्मिल खान रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल द वुल डे बोथ ऑफ टेम्पल एंड प्रैक्टिस फॉर हॉर्स टुगेदर विथ एनी, यहाँ तक भी कर दोगे तो ठीक है, विदाउट एनी प्ले टाइम स्कूल एंड सम टाइम इवन रेगुलर मील्स तक करोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल खान टू इम्प्रोवाइज्ड एंड इवेंट रेंज, कि किसके माध्यम से बिस्मिल खान को इंस्पायर मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज्ड द रिवर गंगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, कि इस पैसेज के माध्यम से आपको सरस्वती के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा सरस्वती द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट, द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपको राइट द सिमिलर वर्ड, गार्डियनशिप का आपको यहाँ सिमिलर बताना है। तो गार्डियनशिप का अर्थ होता है संरक्षण, और यहाँ आपको गार्डियनशिप का जो सिमिलर है वो मिलेगा आपको ट्यूनिलेज। तो ये मीनिंग हो जाएगी TUTELAGE, ये इसका गार्डियनशिप का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी ड्यूल का आपको यहाँ अपोजिट बताना है। तो ड्यूल यानी होता है नीरस या इनएक्टिव, तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कीन। ये यहाँ कीन म्यूजिक जो लिखा हुआ है वो यहाँ कीन केवल इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी के अंदर क्या है, सेक्शन बी में राइटिंग है इमेजिन दैट यू आर सचिन साक्षी, योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक या विश्वनाथ टू इनवाइट हिम हर ऑन द ओकेजन, कि आपको अपने मित्र को अपनी सिस्टर मैरिज के अंदर इनवाइट करना है, इसलिए आपको एक लेटर यहाँ लिखना है। या आप इसके अथवा में करो तो आपको करना था यू आर अजय अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट एसएस स्कूल चौमू जयपुर in 10th class section A, your sister is also studying in the same school in 10th class section B, you have only one set of books, there is a problem to change your books after every period, write an application to your principal requesting him to change either your section or your sister section। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी किसको, अपने प्रधानाचार्य जी को, और आप या तो आपकी सिस्टर का सेक्शन चेंज करें या फिर आपका सेक्शन चेंज करें। इसके लिए आपको अपने प्रधानाध्यापक जी से विनती करनी थी, आपको अपने प्रधानाचार्य जी से रिक्वेस्ट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स के अंदर आपको लिखनी है। तो यहाँ ए कैप्सुलर एंड मंकी, एक क्लीवर कैप्सुलर एंड मंकी की जो स्टोरी है वो आपको यहाँ लिखनी थी। या इसमें आप और अथवा में लिखो तो आप यहाँ हंग्री फॉक्स की लिख सकते हो, क्लीवर फॉक्स जिसको आप कह सकते हो, उसकी स्टोरी भी आप यहाँ लिख सकते हो। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अपना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक विजुअल आपको पिकॉक का दिखाई दे रहा है, पिकॉक का यहाँ आपको एक हल करना था, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड का भी आप 60 वर्ड के अंदर लिख सकते हो तो भी आपका सही है। माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपने यदि किया है तो भी ठीक है, और पिकॉक के बारे में आपने यदि क्वेश्चन आंसर हल किया है तो भी ठीक है। फिर सेक्शन सी के अंदर हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। अब ग्रामर में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया गया चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि यहाँ आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है।
फर्स्ट जो है वो है वंस देयर ब्लैंक स्पेस ए किंग, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वाज। वंस देयर वाज ए किंग, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ोगे, राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेज, तो यहाँ ऑलवेज आ रहा है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अटेंड्स, यानी कि अटेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर। अब यहाँ देखो हैड गॉन पहले से आ रहा है तो और बिफोर आ रहा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि केम, तो केम इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020, तो यहाँ सिंस 1 जनवरी आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन लिविंग, और हैज़ बीन लिविंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हल करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको करना है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, यानी कि प्लीज़ वाला है तो यहाँ सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड करो। ही रिक्वेस्टेड मी, और कंजक्शन के रूप में यहाँ आप टू का प्रयोग करो, टू गिव हिम। अब ये जो ही है वो मी है जो हिम में चेंज हो जाएगा, और योर पेन माई पेन में चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। फिर अगला है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये बन जाएगा सेड टू के स्थान पर आस्कड हो जाएगा, ही आस्कड मी, वेयर कंजक्शन आ जाएगा, वेयर यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग, और आर वाज में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया ही आस्कड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्कड मी वेयर आई वाज गोइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि फर्स्ट में ही सेड नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है, और सेंटेंस है अपने पास ही इज ए टीचर ही इज ए राइटर, तो ये जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर, ही इज़ नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर हो जाएगा। फिर अगला है राम इज़ माई फ्रेंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, तो इसको हम चेंज करेंगे, बोथ एंड का यूज़ हमें करना है, बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा, यानी कि इसमें इज की जगह आर होगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना था। फिर नेक्स्ट है रामू इज ए थिप श्यामू इज ए थिप, तो ये हो जाएगा आइदर रामू और श्यामू इज ए थिप, आइदर रामू और श्यामू इज ए थिप इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको हल करना था। फिर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना था, फिर से लिखना था, और फर्स्ट में विच का यूज़ करना था, सेकंड में होम का। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक हैज़ ए वाइट पेपर्स, तो ये बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द बुक इज़ ऑन द टेबल विच, द बुक इज़ ऑन द टेबल विच हैज़ ए वाइट वेपर हो जाएगा, यानी कि ये द बुक यहाँ से हट जाएगा, और बिल्कुल आपका सेंटेंस सही। फिर नेक्स्ट है यू मीट ए मैन यस्टरडे द मैन वाज माई फादर, यहाँ आपको हुम का प्रयोग करना है, तो ये बन जाएगा द मैन whom you meet yesterday is my father, the man whom you meet yesterday is my father। फिर नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो ये चेंज हो जाएगा क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो बाई प्रतिभा, यानी इसमें टुमारो में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा का ऐसा आएगा। फिर अगला है दे हैव बिल्ट ए हाउस, इसको पैसिव में बनाएंगे ए हाउस और ए हाउस के बाद हैज़ बीन आएगा, ए हाउस के बाद हैज़ बीन आएगा, और बिल्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बिल्ट बाई देम हो जाएगा। फिर अगला फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि फ्रेम क्वेश्चन आपको बनाना है ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुडे, अब वेयर से ये बनेगा, तो यह हो जाएगा वेयर, जो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ यूज करो, द वेयर इज ही, फिर यहाँ सब्जेक्ट आपके पास में रखा हुआ है ही, तो ही आप यहाँ यूज़ करो, वेयर इज ही गोइंग टुडे, और फिर उसके बाद में हो जाएगा गोइंग टुडे, तो ये बन जाएगा वेयर इज ही गोइंग टुडे। फिर अगले में आपको करना है, क्या करना है, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि क्वेश्चन टैग इसमें आपको
बनाना है। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा राम विल प्ले क्रिकेट, का विल आ रहा है तो विल का वॉन्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो अफर्मेटिव वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और राम का प्रोनाउन आ जाएगा ही, तो वॉन्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे सेक्शन डी की हम बात करें तो सेक्शन डी के अंदर क्या है, फिर से एक जो पैसेज है वो दिया गया है। पैसेज जो है वो है द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज लेज, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings could not never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under द लेज वेयर ही स्लिप्ट एट नाइट। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बना हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी कि 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर, यानी कि 1 सिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो है हु हैड बीन अफेर्ड टू फ्लाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा यंग सीगल। इसके आंसर में हम करेंगे यंग सीगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हु हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर। हु हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है where did the young seagull run away back? where did the young seagull run away back? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एज। एज यानी होता है किनारा। अब किनारे की यहाँ जो मीनिंग है वो यहाँ मीनिंग आ रही थी कौन सी, यहाँ मीनिंग आ रही थी ये देखो ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक यानी किनारा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फियरलेस। फियरलेस का आपको क्या करना था, इसमें अपोजिट करना था। तो फियरलेस के अपोजिट की यहाँ जो मीनिंग थी वो यहाँ मीनिंग आ जाएगी अफेर्ड, AFRAID, अफेर्ड इसकी मीनिंग हो जाएगी और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ जो दिया गया पैसेज है वो पढ़ के आपको हल करना है। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वला मनाई हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। शी वाज 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. तो यहाँ हमें इस पैसेज को हल करना है। तो आइए हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हो वो किस प्रकार से हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल वली। तो इसका शॉर्ट नेम क्या था, वली इसका शॉर्ट नेम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट वाज द एज ऑफ वली, कि यहाँ वली की जो एज है वो आपको यहाँ बतानी है। तो वली की जो एज थी वो कितनी थी, 8 years उसकी एज थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है वाई डिड वलामनाई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स। नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कहाँ से, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन हेज ऑन स्ट्रीट एंड दिस वाज नॉट अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना जो 4 है वो है व्हाट वाज वलामनाई फेवरेट पास टाइम, कि इसका जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। तो इसका फेवरेट जो पास टाइम था वो था हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का
फिफ्थ जो क्वेश्चन है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द पैसेज। एंट्री रर का हमें यहाँ समानार्थक बताना है, तो एंट्री रर का यहाँ समानार्थक है वो हो जाएगा आपका फ्रंट। ये फ्रंट इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि जो फ्रंट दिया गया है वो इसकी मीनिंग हो जाएगी। फिर अगला इसमें जो क्वेश्चन है, यूजुअल का आपको अपोजिट बताना है। इसमें यूजुअल का अपोजिट जो है वो हो जाएगा यहाँ अनयूजुअल। एक्सपीरियंस जो लास्ट में दिया गया है तो उसका अनयूजुअल हो जाएगा, क्योंकि यूजुअल का अपोजिट इसमें हमें बताना था, तो वो हो जाएगा अनयूजुअल। फिर आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिखाई देगा आंसर एनी वन। अब देखो जहाँ लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो यहाँ आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना था। आपने यदि दोनों क्वेश्चनों के आंसर किए हैं तो वो गलत हो सकता है, तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन का इन दोनों में से आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर एनी वन, इसमें भी आपको एक का आंसर देना है, जैसे ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ नाटल्या के बारे में, या फिर कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दीज करेक्टर्स विल क्विरल अबाउट नेक्स्ट द प्रपोजल से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फिर 16 सोलवे के अंदर क्या करना था, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट राइम स्कीम ऑफ द राइमिंग वर्ड, कि यहाँ आपको राइम स्कीम बतानी है। तो यहाँ देखो ट्वाइस आ रहा है तो ट्वाइस की राइम स्कीम ए हो जाएगी। हेट आ रहा है तो हेट का बी हो जाएगा। आइस आ रहा है आइस का फिर ए हो जाएगा, और ग्रेट आ रहा है तो बी हो जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। और फिर अगला है, विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा द आइस इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगले में भी आपको क्या करना, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न शॉप्ड डस्ट विथ माई हस्टेड बेयर फिट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ भी आपको राइट द राइम स्कीम करनी थी इसी प्रकार से ऑर्फन की स्ट्रीट की, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर एनी टू, यानी कि एनी टू का मतलब दो प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें करने हैं, और यहाँ दिए गए 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। व्हाट कलर इज़ द यंग वुमन्स हेयर, व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू। दूसरा है, व्हाई इज़ द बॉय वेरी अपसेट। तीसरा है, व्हाई डज द पोएट टेल अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल देन वुमन्स। ये एनिमल से लिया गया क्वेश्चन नंबर 17 आपका था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वाले में आपको नेकलेस के राइटर का नाम बताना था, तो नेकलेस के राइटर में ऑप्शन बी गे डी मैन्युस्पेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ मदर गूज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर गूज। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको एनी वन का आंसर देना था, यानी दोनों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर एनी टू, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से देने थे, तो आप किसी भी 2 प्रश्नों के उत्तर इनमें से दे सकते हो। तो आशा करता हूँ कि मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ईश्वर आपकी मदद करे, आपको अच्छे अंक मिले। धन्यवाद।